Hello and welcome, students. Today we are going to discuss the chapter Three Questions, written by Leo Tolstoy. And of course, the explanation will be totally in Hindi. And before talking about the chapter, let us learn something about Leo Tolstoy. Leo Tolstoy, the writer of this chapter, वो रशियन था। उसकी नेशनलिटी रशियन थी, रशियन ऑथर था, नॉवेल्स लिखता था, शॉर्ट स्टोरीज लिखता था, मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। उसको मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन भी कहते हैं। फिक्शन नोवेल वगैरह लिखता था, रियलिस्टिक लिखता था, वास्तविक होती थी। ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट में से एक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट। इन एडिशन टू गिविंग प्लेजर, उसके जो चैप्टर है वो प्लेजर तो देते ही हैं। उसने जो भी राइटिंग लिखी है वो प्लेजर देती है। एंड ही होप दैट हिज स्टोरीज वुड मेक रीडर, और वो ये भी आशा करता था कि उसकी स्टोरीज जो है वो रीडर को सोचने पर मजबूर करती है। मेक रीडर्स थिंक, वो रीडर्स को सोचने पर मजबूर करती है अबाउट हाउ दे शुड लिव देयर लाइव्स, कि हमें जो है वो सोचने पर विवश करती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। और जो प्रेजेंट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो भी लगभग यही है कि ऑथर जो है वो हमें सिखा रहा है कि हमें अपनी लाइफ जो है वो कैसी जीनी होती है, क्या इम्पोर्टेंट है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। थीम है, इस चैप्टर की जो थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ विजडम, कि विजडम जो है वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे एक वाइज मैन जो है उसने एक नॉलेज दी है उसको। विजडम और नॉलेज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, ये बताया। दूसरी थीम है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर हमें रहना चाहिए। हमें ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना, जब पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना, प्रेजेंट जो है वही इम्पोर्टेंट होता है। और द लास्ट थिंग जो कि उसने बताया कि हमें अपनी ह्यूमन वैल्यूज जो है, हमारे मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बताई उसने यहाँ। सो क्या है इस कंटेंट, क्या है, क्या क्या है उस पूरी की पूरी चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर जो है इसमें एक राजा होता है जो कि वांटेड, वो चाहता है टू नो द आंसर्स, वो आंसर्स जानना चाहता है। 3 क्वेश्चंस है उसके पास, और वो क्यों जानना चाहता है? क्योंकि इन 3 क्वेश्चंस के आंसर अगर उसको मिल जाते हैं तो वो कभी फेल नहीं होगा। ही वुड नेवर फेल। वो सोचता है कि अगर उसको 3 क्वेश्चंस के आंसर मिले तो वो फेल नहीं होगा। ये क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। मैनी पीपल ट्राई देयर बेस्ट, सो क्योंकि राजा को जानना था, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बेस्ट कोशिश की, बट कुडंट सेटिस्फाई विद देयर आंसर्स। लेकिन राजा जो है वो सेटिस्फाई नहीं, वो संतुष्ट नहीं हुआ उनके आंसर से। देन द किंग डिसाइडेड टू विजिट अ हर्मिट। तब वो किंग डिसाइड करता है कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट साधु होता है जो कि दूर रहता है, दुनियादारी से दूर, अकेले में रहता है। द हर्मिट, और जब राजा पहुंचता है हर्मिट के पास, हर्मिट क्या कर रहा था? खोद रहा था, खुदाई कर रहा था ग्राउंड की। हाँ, राजा सोचता है कि चलो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। राजा उसकी हेल्प करता है। और तब क्या होता है, एक आदमी आता है वहां पे जो कि वुंडेड होता है, जो कि इंजर्ड होता है, घाव लगा होता है उसको। वो उनके पास आता है। राजा उस आदमी की हेल्प करता है, उसकी लाइफ जो है वो सेव करता है राजा, द मैन। और बाद में पता चलता है, जो आदमी ठीक हो जाता है राजा को बाद में पता चलता है कि वो तो राजा का एनिमी था। एंड और वो राजा को मारने आया था, टू किल द किंग। वो खुद ही कहता है कि वो एनिमी था और वो राजा को मारने आया था। और वही एनिमी जो है वो काफी इम्प्रेस्ड होता है, प्रभावित होता है उसकी लार्ज हार्टेडनेस के लिए। मतलब कितना अच्छा दिल है राजा का कि राजा ने जो है उसकी जान बचाई थी इस इंजर्ड मैन की। तो वो काफी इम्प्रेस्ड होता है, इस राजा की मैग्नानिमिटी से इम्प्रेस्ड होता है। ही डिसाइडेड टू सर्व हिम। तो वो डिसाइड करता है कि वो पूरी जिंदगी सेवा करेगा राजा की, क्योंकि राजा काफी अच्छा था। हाँ, और एट द एंड जो है हमें पता चलेगा कि राजा जो है उसको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, और एट द एंड जो है वो सेटिस्फाइड होके चला जाता है, काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे। सो नाउ कम टू द चैप्टर। दिस द स्टोरी ऑफ ए किंग। एक राजा था, उसके 3 क्वेश्चंस थे, एंड ही सीकिंग सीकिंग ट्राइंग टू फाइंड, ढूंढने की कोशिश कर रहा था आंसर ऑफ देम। 3 क्वेश्चंस के आंसर, क्वेश्चंस क्या है हम देखेंगे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और क्या उसको आंसर मिल जाते हैं जो वो चाहता था, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट, 3 क्वेश्चंस।
द थॉट केम टू ए सर्टन, सर्टन किसी राजा के पास एक विचार आता है उसके दिमाग में। क्या विचार है? कि वो कभी फेल नहीं होगा इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। अगर राजा को उन तीन चीजों के बारे में पता चलता, वो कभी फेल नहीं होगा। और वो तीन चीजें क्या थी? पहली चीज, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, चीजों को शुरू करने की सबसे सही टाइम। अगर वो पता चल जाता है तो वास्तव में हम सारी चीजें सही टाइम पर करेंगे, वो चीजें अच्छी होगी। सेकंड थिंग जो वो जानना चाहता है वो क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से ऐसे आदमी होते हैं जिसको उसको सुनना चाहिए, मतलब हमारे लिए कौन से आदमी फायदेमंद है जिनको हमें सुनना चाहिए, उनके हमें फायदा हो। सेकंड क्वेश्चन था। और तीसरा जो है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब एक आदमी के लिए, राजा खुद के लिए कह रहे हैं कि राजा के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है करने के लिए। मतलब अगर यही पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या सही टाइम है, तो ये क्वाइट नेचुरल है कि हम जो है हमारी लाइफ काफी सक्सेसफुल हो जाती है। और इन्हीं तीनों चीजों के आंसर जो है वो जानना चाहता था। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स, देयरफॉर इसलिए, इसलिए उसने जो है मैसेंजर्स भेजे पूरे किंगडम के अंदर, अपने पूरे राज्य में। उसने जो है थ्रू आउट हिज किंगडम मैसेंजर्स भेजे कि वो लोगों को कहे। और उन मैसेंजर्स ने, और राजा ने प्रॉमिस भी किया था, उसने वादा भी किया था कि एक लार्ज सम मिलेगा, अमाउंट ऑफ मनी, मतलब पैसे बहुत बहुत मिलेंगे टू एनीवन, किसी ने भी उस आदमी को हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन, मतलब जिसने भी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दिए उनको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये राजा ने कहा उसको, क्योंकि राजा जानना चाहता था, वो सक्सेसफुल होना चाहता था। तो पैसों के लालच में बहुत सारे वाइज मैन आए टू द किंग, बट वाइज का मतलब इंटेलिजेंट, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन हर एक का आंसर जो है वो डिफरेंट था। और कैसा था? तो पहला जो क्वेश्चन जो था, जो राइट टाइम, सबसे अच्छा जो है टाइम क्या होता है, सबसे सही टाइम क्या है चीज करने का, सो उस क्वेश्चन का आंसर वो भी अलग अलग ही आया। सो इन रिप्लाई, उत्तर में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट ए प्रॉपर टाइम। सो कुछ एक आदमी क्या कहते हैं, वाइज मैन, उन्होंने कहा कि एक टाइम टेबल बनाओ, प्रिपेयर ए टाइम टेबल, और उसी टाइम टेबल को फॉलो करो स्ट्रिक्टली। अगर टाइम टेबल बनाएगा राजा और स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, तो यही एक तरीका होता है कि वो हर एक चीज प्रॉपर टाइम से कर ले, टाइम टेबल बना के। लेकिन फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं? अदर्स सेड, दूसरों ने कहा ये इम्पॉसिबल होता है टू डिसाइड इन एडवांस, मतलब फ्यूचर में ही हम कैसे डिसाइड कर लें कि हमें ये काम करना होगा द राइट टाइम और राइट टाइम पे। सो फ्यूचर में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं फॉर डूइंग समथिंग। तो उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया, विरोध किया कि नहीं, टाइम टेबल तो सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर की घटनाएं हमें नहीं पता चलती है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। सो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि राजा को एक और जो सजेशन आया, वो एक दूसरा सजेशन ये था कि राजा जो हर एक काम वो बिल्कुल ध्यान से देखे। वट एवर वॉज गोइंग ऑन, जो भी हो रहा है, गोइंग ऑन जो भी हो रहा है वहाँ पे, उसको ध्यान से देखें। अवॉइड करें फुलिश प्लेजर्स, अवॉइड का मतलब ओवरलुक करें, अनदेखा करें प्लेजर्स को, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करें बस एंटरटेनमेंट के लिए। प्लेजर्स का मतलब खुशियाँ देने वाली चीज़, बस फिजूल की एंटरटेनमेंट के अंदर जो है ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करे राजा। एंड ऑलवेज डू, और हमेशा करे वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही काम करें जो कि उसको ज़रूरी लगता है। तो किसी ने यही भी सजेशन दिया कि एंटरटेनमेंट वगैरह मत करो, बिल्कुल होश से जियो और जो तुम्हें सही लगे वो करो। ये भी सजेशन आया। और फिर औरों ने और भी सजेशन दिए, येट अदर्स, और लोगों ने क्या सजेशन दिया, सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल, कि किंग काउंसिल रख ले। काउंसिल जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि सलाह देता है, एडवाइस देने के लिए। राजा का एक मंत्रिमंडल सा होता है जो कि एक काउंसलर ही मान लो उन्हें। सो किसी ने कहा कि काउंसिल हो जाए वाइज मैन, मतलब उस ग्रुप के अंदर जो है इंटेलिजेंट पर्सन्स होने चाहिए जो कि राजा की हेल्प करेंगे हिम एक्ट एट अ प्रॉपर टाइम। मतलब जब इंटेलिजेंट पर्सन्स का एक ग्रुप होगा तो वो अपने आप ही बता देंगे कि क्या करना है राजा को, डिस्कस करके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन, और ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली,
विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, क्योंकि जब आदमी अकेला होता है तो वो जो है द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन नहीं बता सकता, हर एक एक्शन का राइट टाइम नहीं बता सकता विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प से, हेल्प के बिना, बिना दूसरों की हेल्प के जो है ना एक आदमी अकेला ही जो है डिसाइड नहीं कर सकता है, करेक्टली डिसाइड नहीं कर सकता है राइट टाइम को। इसलिए किसी ने सजेस्ट किया कि वो काउंसिल रख लें, वो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ वाइज मैन रख ले जो कि उनको सलाह देगा। बट देन अदर्स सैड, लेकिन इसको भी अपोज किया किसी ने, इसका भी विरोध में कहा, क्या कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। उन्होंने क्या कहा, फिर इसके विरोध में किसी ने कहा कि कुछ एक चीजें बहुत ज्यादा अर्जेंट होती है, इतनी अर्जेंट होती है कि उनको तुरंत ही करना चाहिए। और जब अर्जेंट चीजें होती हैं तो उसके लिए वो काउंसलर क्या करेंगे, वो तो मिलेंगे, वो तो बातें करेंगे, फिर डिसीजन आएगा, लेकिन हमें तो इंस्टेंट एक्शन चाहिए ना। सो इसलिए वो जो सजेशन था काउंसलर का वो भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ एक वर्क जो है वो अर्जेंट होता है, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, वो चीज़ें इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो काउंसिल जो है वो मिलेंगे सारे के सारे, वो डिसाइड करेंगे, तो इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए ये भी सजेशन सही नहीं था। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तब और किसी ने क्या कहा कि राइट टाइम डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, नेसेसरी क्या है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में देखें। ये था कि राइट टाइम हम कब पता चलेगा, जब हमें फ्यूचर पता चलेगा, एंड ओनली मैजिशियन, और लेकिन सिर्फ जादूगर ही होते हैं जिनको कुड डू दैट, जो कि ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो किसी ने सजेस्ट किया कि राजा को मैजिशियन में के पास जाना चाहिए। तो ये पहला जो क्वेश्चन था उसके सजेशंस थे, बहुत सारे सजेशंस आए और बहुत सारी उनकी अपोजिशन भी होती है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है उनका, इसलिए राजा जो है एट द एंड वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है उन सारों से। अब सेकंड क्वेश्चन, उसके आंसर भी बहुत सारे आएंगे। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड, किसी ने कहा दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, सबसे नेसेसरी जो है, सबसे आवश्यक लोग जो है, इंपॉर्टेंट पर्सन आदमी के लिए क्या है, राजा के लिए क्या है, काउंसलर्स होते हैं, सलाहकार। हाँ, औरों ने कहा कि प्रीस्ट होते हैं, पुजारी, किसी ने कहा डॉक्टर होते हैं, हाँ, और किसी ने कहा सोल्जर्स होते हैं, और मोस्ट नेसेसरी। तो सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स आते हैं, किसी ने कहा काउंसलर, प्रीस्ट, डॉक्टर, सोल्जर्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा है, किसको इंपॉर्टेंट दे, किसी ने कहा साइंस क्योंकि इनोवेशन ज़्यादा होता है, किसी ने कहा फाइटिंग अच्छी है ताकि तुम युद्ध लड़ सको, दूसरे देशों को जीत सको, किसी ने कहा रिलीजन ज़्यादा अच्छा होता है, धर्म जो है वो शांति लाता है। तो इसके भी बहुत सारे आंसर्स थे। सो इतने सारे जब आंसर हो जाते हैं तो राजा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। As the answers to his questions were so different, आंसर बहुत अलग अलग थे, the king was not satisfied, राजा satisfied था ही नहीं किसी भी आंसर से, एंड गेव नो रिवार्ड, तो किसी को इनाम मिलना भी नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी के भी आंसर से राजा सेटिस्फाइड नहीं था। इंस्टेड, इसके बजाय मतलब इनाम देने के बजाय ही डिसाइडेड, वो निर्णय लेता है, टू सीक, ट्राई टू फाइंड, ढूंढने की कोशिश करेगा, द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, कि एक हर्मिट है हु वाज वाइडली नोन, जो कि बहुत दूर दूर तक जाना जाता है, फॉर हिज विजडम, उनके किंगडम में एक हर्मिट है जो कि उसकी विजडम के लिए जाना जाता है। तो राजा ने डिसाइड किया कि राजा उस हर्मिट को ढूंढेगा, उसके पास जाएगा। अब वो जो हर्मिट है लिव्ड इन अ वुड, वो जंगल में रहता है, विच ही नेवर लेफ्ट, वो जंगल छोड़ता नहीं है, वो वहां से कहीं नहीं जाता, इसलिए राजा उसको भुलवा भी नहीं सकता था। और ही सो का मतलब यहाँ पे मीट है, मिलना, वो सिर्फ सिंपल पर्सन से मिलता है। ही सो नो वन बट एक्सेप्ट, सिवाय सिंपल लोगों से के वो किसी से नहीं मिलता। और इसलिए राजा को भी फिर उसके पास मिलना था तो सिंपल बन के जाना था, तो राजा ने पुट ऑन, पहने वियर, ही वोर ऑर्डिनरी क्लोथ्स, उसने साधारण से कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, हर्मिट की हट पर पहुंचने से पहले ही, क्योंकि वो घोड़े पे गया था, तो उसने क्या किया, हट के पास पहुंचने से पहले उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया। और किसके पास छोड़ा? अपने बॉडीगार्ड के पास, उसको भी वहीं छोड़ दिया, एंड वेंट ऑन अलोन, और फिर अकेला चला गया, फिर पैदल ही गया वहां पर। कहाँ गया? उस हर्मिट के पास, फिर उसको पैदल ही जाना था। और क्यों गया अकेला? क्योंकि हर्मिट सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता है।
एज द किंग केम नियर, जैसे ही राजा नजदीक आता है हरमिट के हट के, झोंपड़ी के, उसने देखा कि हरमिट क्या कर रहा था। हरमिट जो है वो खुदाई कर रहा था ग्राउंड की, ग्राउंड को खोद रहा था इन फ्रंट ऑफ हिज हट। और कहाँ? अपनी हट के, अपनी झोंपड़ी के सामने वो क्या कर रहा था? वो खुदाई कर रहा था। ही ग्रीटेड, और जैसे ही हरमिट ने देखा कि कोई आया है, उसने उसको वेलकम किया, स्वागत किया, और कंटिन्यूड डिगिंग, और बस खुदाई करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड, हर्मिट बूढ़ा था, थोड़ा कमज़ोर था, वीक था। एंड एज ही वर्कड, क्योंकि उसने वो काम भी कर रहा था, तो वो काफ़ी भारी भारी सांसें ले रहा था, क्योंकि कमज़ोर था और काम कर रहा था। काफ़ी देर हो गई थी उसको काम करते, तो उसको सांस भी जो है मुश्किल से ही आ रही थी। तो राजा को दया आ गई। द किंग वेंट अप, राजा उसके पास गया, हर्मिट के पास, और उसको कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? एंड व्हाट अफेयर्स, अफेयर्स मतलब काम, कौन सा बिजनेस जो है आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? तो वो राजा हर्मिट के पास जाता है, और सेम क्वेश्चन जो है, वो सेम तीनों के तीनों क्वेश्चन फिर वो रिपीट करता है, हर्मिट को पूछता है। हाँ, हर्मिट ने सुना। द हर्मिट लिसन, हर्मिट ने सुना टू द किंग, राजा को सुना उसने, लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। वेंट ऑन मतलब कंटिन्यूड, जारी रखा, खोदना जारी रखा। अब राजा को तो दया आती है उसके ऊपर, तो राजा ने कहा, तुम थक गए होंगे, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे वो कस्सी लेने दो। स्पेड जो है टूल होता है, कस्सी। एंड वर्क इन योर प्लेस, चलो। राजा को दया आती है, राजा ने कहा कि चलो तुम थक गए होंगे, तो तुम मुझे स्पेड दे दो और मैं तुम्हारी जगह काम कर लूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट भी उसको थैंक बोलता है। गिविंग किंग हिज स्पेड, हर्मिट ने राजा को अपनी स्पेड दी, और हर्मिट उसे थैंक बोलता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और हर्मिट जो है क्योंकि थका तो हुआ था, वो थका हुआ था, तो वो राजा को स्पेड दे के उस ग्राउंड में बैठ गया, ग्राउंड पर बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 बेड, बेड स्ट्रेच ऑफ लैंड होता है, पीस ऑफ लैंड होता है, क्यारियां जिसे हम कहते हैं, तो उसने 2 क्यारियां तो खोद दी थी। ही स्टॉप्ड, रुका, क्वेश्चन रिपीट किया, वापस उसने क्वेश्चन पूछा। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट फिर भी कुछ नहीं बोला। दूसरी बार पूछा, दूसरी बार भी नहीं बोला, बट स्टूड अप, खड़ा रहा, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, मतलब खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्ट्रेच आउट आगे बढ़ाना, स्ट्रेच फॉरवर्ड, हिज हैंड अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्प्रेड आउट किया हाथ को, ये स्पेड की, ये स्पेड मुझे दे दो। हर्मिट ने अपना हाथ स्पेड लेने के लिए बढ़ाया, एंड सेड नाउ यू रेस्ट, हर्मिट ने राजा को कहा, तुम रेस्ट करो, मुझे काम करने दो। लेकिन हर्मिट ने आंसर नहीं दिया उसे। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, राजा ने स्पेड भी नहीं दिया, और वो बस खोदता रहा, क्योंकि राजा को दया आ रही थी उस पे। 1 घंटा गया, 1 घंटा पास हुआ, बीत गया, दूसरा घंटा बीत गया, नदर, दूसरा घंटा बीत गया। सन भी जो है वेंट डाउन, छिप रहा था बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे। एंड एट लास्ट द किंग स्टक, उसने स्टक कर दिया द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सैड, और फिर जो है अंत में जो है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी उसको काम करते हुए, उसको आंसर भी नहीं मिले थे, सो अल्टीमेटली उसने अपनी जो स्पेड जो थी वो ज़मीन पर रखी और अंदर धसा दी ज़मीन के, इनटू द ग्राउंड एंड सैड आई केम टू यू। फिर उसने कहा, वो क्यों आया है? वाइज मैन, आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन के आंसर के लिए आया हूँ। अगर तुम दे सकते हो, अगर तुम्हारे पास आंसर नहीं है, नो आंसर, अगर तुम आंसर नहीं दे सकते मुझे कह दो। सो एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर चला जाऊंगा। अ, अभी भी जो है, राजा ने तीसरी बार पूछा, और अभी भी हरमिट ने कुछ जवाब नहीं दिया, और हरमिट ने सिर्फ क्या कहा उसे, हियर कम समवन रनिंग, हरमिट ने कहा कि देखो कोई आ रहा है वहां से, बस इतना ही कहा, हरमिट ने आंसर नहीं दिया। सो पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में बस वो यही था, 3 क्वेश्चंस राजा के दिमाग में आते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, और उनका आंसर जो है वो किसी को नहीं मिलता, तो वो एक हर्मिट के पास जाता है, और हर्मिट के पास जाके राजा जो है वो खुद ही हर्मिट का काम करता है, डिगिंग द ग्राउंड। और तब जो है वो देखते हैं कि वहां से एक साइड से जो है वो एक आदमी आ रहा था, उनकी तरफ भागा हुआ। द किंग टर्न राउंड, राजा भी मुड़ा, एंड सा द बियर्डेड मैन, दाढ़ी आई हुई थी उस आदमी के, रनिंग टुवर्ड देम, उनकी तरफ भागा आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था, हैंड्स जो है उसने प्रेस किया हुआ था, दबाया हुआ था अपने पेट को हैंड से, फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और ब्लड जो है वो ट्रीकिंग आउट हो रहा था।
व्हेन ही रीच्ड द किंग, और जब वो आदमी पहुंचा राजा तक, वो बेहोश हो गया था। एंड फेल टू द ग्राउंड, नीचे गिर गया था। द किंग एंड द हर्मिट, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो राजा और हर्मिट दोनों ने क्या किया, रिमूव द मैंस क्लोथिंग, उसके जो कपड़े जो है, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हुई थी, उसके कपड़े उतारे। फाउंड ए लार्ज वूंड, वूंड का मतलब घाव, ब्रूज, इंजरी, एक इंजरी का मार्क था या घाव था एक स्टमक के ऊपर, उसके पेट पर घाव था। किंग ने वॉश किया उस घाव को, कवर किया अपने हैंकरचीफ से उस घाव को, बांधा जो है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन ब्लड नहीं रुक रहा था, तो किंग ने क्या किया, दोबारा से ड्रेस किया, उससे दोबारा से बांधा किसी कपड़े से द वुंड। और ये कब तक किया उसने, अनटिल द लास्ट, एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक ब्लीडिंग नहीं रुक जाती है तब तक वो किंग यही करता रहा, उसके घाव को साफ करता, बांधता, फिर बांधता, और अल्टीमेटली जो है ब्लीडिंग रुक गई थी। द मैन फेल बेटर, अब उस आदमी को भी काफ़ी बेटर फील हुआ, रिलीफ फील हुआ, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब उस आदमी ने कुछ पीने के लिए कहा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए पानी लेके आया और पानी दिया राजा ने उसे। बाय दिस टाइम, अब तक क्या था, द सन हैड सेट, सूरज जो है वो अस्त हो चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और एयर जो है, हवा, वो भी अब तक ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि सन सेट हो चुका था, रात हो गई थी। The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him onto the bed. So राजा ने क्या किया, हर्मिट की सहायता से उसको, wounded man को झोंपड़ी के अंदर लेके गया और वहां पे बेड के ऊपर लेटा दिया उसे, लेट हिम। द मैन क्लोज हिज आईज, आदमी ने आंखें बंद की और बस लेट गया, बिल्कुल शांति से लेट गया। और राजा भी थका हुआ था। और राजा क्यों थका हुआ था, क्योंकि एक तो वो पैदल चल के आया था वहां से, घोड़ा तो उसने रास्ते में ही छोड़ दिया था अपने बॉडीगार्ड के पास, पैदल चल के आया था, और दूसरा यहाँ पर कितना सारा वर्क उसने किया था, वर्क ही हैड डन हियर, तो वो थक गया था, तो राजा भी जो है लेट गया, ले डाउन ऑन टू द फ्लोर, फर्श पे ही लेट गया, और उसको नींद आ गई थी थ्रू द नाइट। व्हेन ही वॉक, और जब राजा उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, और राजा के उठने से बहुत मिनट्स पहले, ही कुड रिमेम्बर, कि वो कुछ याद कर सकता, मतलब उठते ही सडनली थोड़ा ना याद आता है, तो जैसे ही उसकी आंखें खुली और उसको याद आता कि वो कहाँ है, और बियर्डेड मैन जो है वो कौन है, सो वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था राजा, और वो बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था, स्ट्रेंज, जो कि बेड पे पड़ा होता, तो राजा जैसे ही राजा को वो जग जाता और कुछ सोचता, उससे पहले ही जो है उस बियर्डेड मैन जो है उसने कुछ कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। बियर्डेड मैन ने कहा, वीक वॉइस के अंदर, कोई कमजोर तो था। व्हेन ही सो द किंग वाज अवेक, जब इस बियर्डेड मैन ने देखा कि राजा जो है इज नो मोर स्लीपिंग नाउ, अब वो उठ गया है, तो उसने सडनली राजा को कहा, मुझे माफ कर दो। अब राजा भी हैरान था, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव, जो मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो मेरे माफी देने के लिए कुछ है भी नहीं है, मैं जानता तो माफ करूं, मुझे पता ही नहीं तूने क्या किया जो तुम्हें माफ कर दूं, तो माफ करूं, यू डू नॉट नो मी। अब वो इंजर्ड मैन क्या बोलता, बियर्डेड मैन, उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। राजा को कहा, आई एम दैट एनिमी, वो था कौन, उसने कहा, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, ऑफ योर्स, उस वो जिसने कसम खाई थी, मतलब मैं वो दुश्मन हूँ तुम्हारा जिसने कसम खाई थी कि मैं रेवेंज लूंगा, रेवेंज का मतलब बदला, मैं बदला लूंगा तुम्हारे से, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, और मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी, बिकॉज यू पुट माई, और वो क्यों बदला लेना चाहता था, वो इसलिए बदला लेना चाहता कि राजा ने उसके भाई को पुट टू डेथ, मौत के घाट उतार दिया था, मतलब राजा ने उसके भाई को मार दिया था, एंड सीज्ड, और हड़प ली थी या कब्जा कर ली थी माई प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसने राजा को कहा कि मैं मारना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा, और दूसरा जो है, तुमने मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, इसलिए मैं बदला लेना चाहता था तुमसे। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, और कैसे बदला लेता, तो उस बेडन मैन ने कहा, मुझे पता था कि तुम अकेले गए हो हरमिट के पास, एंड आई मेड अप माई माइंड को मतलब आई वॉज डिटर्मिन, मैंने निश्चय कर लिया था, मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं तुम्हें मारूंगा, और कब मारूंगा, जब तुम वापस आओगे, मतलब जाते वक्त तो मुझे पता था तुम अकेले जा रहे हो, और तुम आओगे भी अकेले ही, तो मैंने डिसाइड किया था कि जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें मारूंगा।
लेकिन पूरा दिन बीत गया, द होल डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो इसलिए जहाँ मैं छिपा हुआ था उसको मैंने छोड़ दी, उस जगह को। मैं बाहर आया, और जैसे ही मैं बाहर आया, इधर उधर घूमा, तो आई केम अक्रॉस, आई केम अपॉन, आई मेट, मैं किससे मिला, और मुझे किसने देख लिया? तुम्हारे बॉडीगार्ड ने, क्योंकि बॉडीगार्ड को राजा ने वहीं छोड़ दिया था घोड़े के साथ। बॉडीगार्ड ने मुझे देखा, और गोल्ड बॉडीगार्ड ने रिकॉग्नाइज्ड, पहचान लिया मुझे, एंड वुंडेड, और उसने जो है मुझे चोट पहुंचा दी, घाव दे दिया। वुंडेड का मतलब घाव दे देना। उसने मुझे इंजर कर दिया। आई एस्केप, मैं वहां से भागा, बच गया, मैं बच के भागा, फ्रॉम हिम, उससे बच के भागा मैं। बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता, इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर तुम मेरे घाव जो है उसको धोते नहीं, उसको साफ नहीं करते, उसको बैंडेज पट्टी नहीं लगाते, तो मैं मर ही जाता। आई विश टू किल यू, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था। विश्ड, आई वांटेड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था, और तुमने मेरी जान बचाई, सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ आई लिव, और क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई है, तो अब जो है ही वॉज रियली ओब्लाइज टू हिम, थैंकफुल टू हिम। नाउ इफ आई लिव, उसने कहा जब तक मैं जीऊंगा, अगर मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं सेवा करूंगा तुम्हारी, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम्हारे फेथफुल सर्वेंट के रूप में, तुम्हारे नौकर के रूप में मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने सन्स को भी कहूंगा टू डू द सेम, ऐसा ही करने के लिए। क्या करने के लिए? ऐसा ही क्या, कि राजा की सेवा करने के लिए। मैं जब तक जीऊंगा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, सर्वेंट के रूप में रहूंगा, और मैं अपने बच्चों को भी कहूंगा कि वो भी ऐसा ही करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज हैप्पी, राजा तो बहुत खुश खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस, कि उसने शांति बना ली थी। किसके साथ? विद हिज एनिमी, मतलब राजा इसलिए खुश था कि एक शत्रु के साथ दोस्ती कर ली उसने, इतनी इजीली, इतनी आसानी से। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और एक शत्रु को जो है मैंने जीत लिया था एज ए फ्रेंड। तो इसलिए राजा खुश था कि एक शत्रु के साथ पीस किया, एज ए फ्रेंड बनाया उसे। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, राजा ने ना केवल उसको माफ कर दिया, बट सैड, राजा ने ये भी कहा कि राजा जो है अपना सर्वेंट भेजेगा, और अपना डॉक्टर भेजेगा, टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए उसकी। ठीक है, तो राजा भी जो है वो काफी लार्ज हार्टेड था। ये पहले ही बताया था कि राजा ने ना केवल जो है उसको माफ कर दिया, बल्कि अपना सर्वेंट और अपना डॉक्टर भी भेजा उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक, और राजा ने ये भी प्रोमिस किया कि राजा उसकी प्रॉपर्टी भी वापस दे देगा। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट, अब जो है वुंडेड मैन को अंदर ही छोड़कर राजा जो है बाहर आया, आउट ऑफ हिज हट, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, हर्मिट की तलाश में। क्यों क्यों आया हर्मिट की तलाश में? क्योंकि बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, गोइंग अवे, दूर जाने से पहले, ही विश्ड, वो चाहता था, वंस मोर, एक बार फिर, टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के आंसर वापस चाहता था, कि वापस क्वेश्चन पूछे ताकि क्या पता आंसर मिल ही जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, और जब वो बाहर आया राजा, तो हर्मिट क्या कर रहा था? वो घुटनों के बल बैठा हुआ था, ऑन हिज नीज, घुटनों के बल बैठा था। वो बीज बो रहा था, इन द बेड्स, उन क्यारियों के अंदर बीज बो रहा था, जो कि डे बिफोर, पिछले दिन उन्होंने खोदी थी। ठीक है, जो ग्राउंड उन्होंने खोदा था उसमें हर्मिट क्या कर रहा था? बीज, सोइंग द सीड्स, सीड्स को सो कर रहा था, बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप, राजा उसके पास गया, टू द हर्मिट, एंड सेड, क्या कहा? फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बैग आई रिक्वेस्ट यू, लास्ट बार मैं तुमसे विनती करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। ठीक है, अब राजा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं पूछूंगा कि मेरे क्वेश्चंस जो है उसके आंसर दे देना। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि किसने? हर्मिट ने कहा तुम्हारे पास तो आंसर है ही, यू हैव ऑलरेडी, पहले से ही, यू हैव बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले से आंसर दे दिया मैंने। सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन, अभी भी हर्मिट जो है अपने काम कर रहा था, झुका हुआ था ग्राउंड में, एंड राजा को देखे जा रहा था, लुकिंग अप टू द किंग, जिसके सामने, राजा उसके सामने खड़ा था। उसने राजा को देख के कहा कि तुम्हें तो आंसर मैंने दे ही दिया। अब राजा को भी नहीं समझ में आया कि आंसर कब दिया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कैसे मुझे आंसर मिला? व्हाट डू मीन, तुम क्या कहना चाहते हो? अब हर्मिट कहता है, डू नॉट सी, क्या तुम नहीं समझ सकते? इफ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस,
कि अब हालांकि ये एग्जाम्पल दे रहा है, ये आंसर नहीं दे रहा, आंसर वो बाद में देगा राजा ये हरमिट। अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे जो है उसको उसको वो आंसर मिलेंगे। यू कैन सी, तुम देख सकते हो, इफ यू हैड नॉट पिटीड मी, अगर तुम उस पर दया नहीं करते, पिटीड शोड शोन मर्सी, अगर तुम दया नहीं करते, दया करना, माई वीकनेस, क्योंकि मैं कमजोर था, तुमने दया की यस्टरडे, पिछले दिन, एंड आई हैड नॉट डग एंड हैड नॉट डग, और अगर तुम मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए वो बैट्स जो है या मेरे लिए वो नहीं खोदते जमीन, तो यू वुड हैव बीन गॉन अवे, तुम चले जाते यहाँ से, और अगर तुम चले जाते तो वो आदमी छिपा हुआ था तुम्हें मारने के लिए, देन दैट मैन वुड हैव बीन अटैक्ड, और अगर तुम चले जाते तो वो आदमी तुम पे अटैक करता, यू एंड, और जब वो आदमी तुम पे अटैक करता तब तुम विश करते कि काश तुम मेरे पास ठहर जाते। ठीक है, तो इसलिए तुम समझ सकते हो कि तुमने मुझ पे जो पीटी की जिसकी वजह से तुम्हारी जान बची है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, व्हेन यू वर डिगिंग द बैट्स, जब तुम वो बैट्स को डिग कर रहे थे, जब तुम मेरे लिए जमीन खोद रहे थे, ये तो था मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। एंड आई वाज द मोस्ट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन कौन था, मैं, क्योंकि मेरे लिए तुम काम कर रहे थे। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर, सबसे अच्छी चीज, सो एंड टू डू मी गुड, और तुमने मेरे लिए जो अच्छा काम किया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था। तो पहला एग्जाम्पल तो उसने ये दिया, फिर दूसरा एग्जाम्पल और दे रहा है हरमिट। इसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी भाग के आया मेरे पास, अपने पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड without having made peace with you. So, because if you had not dressed his wounds, अगर तुम उसके घाव नहीं भरते या सही नहीं करते, धोते नहीं, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर ही जाता, और अगर वो मर जाता विदाउट हैविंग मेड पीस, तो वो बिना शांति स्टैब्लिश किए, बिना पीस मेकिंग के वो मर जाता विद यू। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो इसलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। क्यों? क्योंकि उसको बचाना जरूरी था, कि एक शत्रु को मित्र बनाना था, एक शत्रु को दोस्त बनाना था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, जो तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था तुम्हारे लिए। तो ये दो एग्जाम्पल्स दिए उसने कि कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जो है और पर्सन और बिजनेस का पता लगाते हैं। अब वो एग्जैक्टली आंसर दे रहा है टू द क्वेश्चंस ऑफ द किंग। आंसर क्या है? रिमेंबर देन, उसने कहा राजा को, और याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? और वो टाइम है नाउ, मतलब प्रेजेंट, वर्तमान। हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। नाउ जो है, क्योंकि हम पास्ट को नहीं जानते, ठीक है, पास्ट में नहीं जी सकते हैं, हम फ्यूचर में नहीं जी सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास है वो हमारा प्रेजेंट है। तो अगर हम हमारे प्रेजेंट के ऊपर ही ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे पास है, ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? वो है नाउ, अब का मतलब प्रेजेंट। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, और यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। और क्यों है प्रेजेंट इम्पोर्टेंट टाइम? बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि प्रेजेंट ही ऐसा टाइम है जिस टाइम में हमारे पास कुछ पावर होती है एक्ट करने के लिए, क्योंकि हम भूतकाल में जाके एक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्शन नहीं कर सकते हैं। हम जो है हमारे फ्यूचर में जाके एक्शन नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ हमारे प्रेजेंट में ही एक्शन कर सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हमारा प्रेजेंट ही है, जब हम एक्शन कर सकते हैं। और द मोस्ट नेसेसरी पर्सन फिर कौन है? तो सो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। जैसे राजा ने कहा, जैसे हरमिट ने कहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम प्रेजेंट है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन भी वही है जो कि एट प्रेजेंट या किसी भी टाइम तुम्हारे पास होता है। सो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद, जिस आदमी के साथ तुम हो एट ए पर्टिकुलर, एट ए स्पेशल मोमेंट, एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम में जिस आदमी के साथ तुम हो, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट नेसेसरी पर्सन है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि नो वन नोज, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, फॉर मतलब बिकॉज बिकॉज
नो वन नोज, किसी को भी नहीं पता व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमें क्या पता क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि क्या हम दूसरे आदमी से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमारा क्या फ्यूचर होने वाला हमें नहीं पता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वही है, सबसे नेसेसरी वही है जो कि हमारे पास है एट अ पर्टिकुलर टाइम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और वो काम होता है टू डू दैट पर्सन गुड, कि हमें जो है आदमियों के लिए अच्छा करना चाहिए। हमारे पास ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, भगवान ने हमें भेजा है इस संसार में। वी वर सेंट, हमें भेजा गया इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, इसी पर्पस के लिए। और किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए हमें भेजा है, हमें भेजा है काइंडनेस शो करने के लिए, हमें भेजा है दूसरों की हेल्प करने के लिए, हमें भेजा है अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, लोगों का भला करने के लिए हमें भेजा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर है, थीम काफ़ी अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, और इवन मोरल जो है वो भी अब तक आप समझ गए होंगे कि क्या मोरल है इसका। एंड लेट अस टॉक अबाउट द मोरल ऑल्सो। द ऑथर वांटेड अस, क्या चाहता है मोरल, इस मोरल में, या हमसे ऑथर क्या चाहता है कि हमें पता चले द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, कि दूसरों की हेल्प करने की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि उसने बताया कि क्या वैल्यू थी, वो उसने हेल्प की, हर्मिट की, उसकी जान बची राजा की, उसने उस इंजर्ड मैन की हेल्प की, इंजर्ड मैन की जान बची, और वो राजा जो है वो एक अपने एनिमी को दोस्त बना सका। तो ये हेल्पिंग अदर, दूसरों की सहायता करना हमेशा सही होता है। टू रियलाइज, पोइट हमसे चाहता है कि हम महसूस करें इम्पोर्टेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम। ये भी एक मोरल है कि हमें जो है प्रेजेंट टाइम में ही जीना चाहिए, कि भूतकाल और भविष्य के अंदर जो है हमें नहीं जीना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट ही वो है जो हम कर सकते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं, हम फ्यूचर और पास्ट को नहीं कर सकते। टू शो काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, और थर्ड थिंग एंड द लास्ट थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग, वो जो हमें बताना चाहता है कि हमें जो है काइंडनेस और ह्यूमैनिटी जो है वो बनानी चाहिए, दया और मानवता जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हम बने हैं, मानवता शो करने के लिए बने हैं। So I hope that you have understood the chapter well. The word meanings you have gone through, and the moral, the theme, the content, everything might have been understood by you, and now you will be able to answer all those questions, no matter internal, no matter at the back of the chapter. So with this note, I'd like to thank you for watching, and we'll see you in our next in my next video. Thank you.